नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मिश्रा बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बहुत सारे मित्रों के रिक्वेस्ट है कि 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण आ रहा है, स्टार्टिंग कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है, क्या इसमें हमें परहेज करना चाहिए। तो इसलिए आज का जो वीडियो है वो उसका सब्जेक्ट है सूर्य ग्रहण, जो कि कल होने वाला है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम कि ये सूर्य ग्रहण के बारे में बहुत सारे ज्योतिषियों ने और बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें यूट्यूब चैनल पे अपने अपने डाले हैं, जिसमें बहुत तरह के डर वाला चीज़ भी है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये राशियों के ऊपर में पूरा प्रभाव है, उस राशियों के ऊपर में ऐसा है। लेकिन मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्र के अनुसार जो सूर्य ग्रहण होता है उसका प्रभाव केवल और केवल 1 महीने के लिए होता है। इसीलिए ये सूर्य ग्रहण जो है, अभी सूर्य ग्रहण के बारे में मैं बताऊं आपको कि 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण हो रहा है। इसका जो सूतक काल है वो रात्रि 9:20 से स्टार्ट हो रहा है। स्पर्श टाइम जो है 21 तारीख को वो 10:30 पे है। मध्य जो समय होगा ग्रहण का वो होगा 12:17 और जो मोक्ष है वो है 2:04 पे। इसका ये सूर्य ग्रहण आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि को लग रही है और ये मिथुन राशि के ऊपर में ग्रहण है। कल के डेट में सूर्य राहु के साथ में तो होगा, इसी वजह से ग्रहण लग रहा है। साथ में बुध भी हैं। बुध जो है वो रेट्रोग्रेड भी है, मतलब वक्री हैं। इस वजह से इसका प्रभाव अलग अलग राशियों के ऊपर में अलग अलग तरीके से इसका बताया गया है। हमें इस ग्रहण काल में विशेष रूप से बच्चे, बूढ़े और बीमार जो हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी के लोग जो हैं जो तपस्या करते हैं, तपस्या मतलब कि कोई ग्रह मंत्र वगैरह शांत करना मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, मंत्र की सिद्धि चाहते हैं, चाहे वो लक्ष्मी की आकांक्षा रखते हों, चाहे वो मोक्ष की आकांक्षा रखते हों, जो भी तरह का मन में कुछ है उस से संबंधित अगर कोई मंत्र है, बीज मंत्र है, गुरु मंत्र है, उसको जप करके सिद्ध करने का ये सबसे शुभ अवसर है। इस ग्रहण काल को एक शुभ अवसर के तौर पे देखा जाना चाहिए, समझना चाहिए और इसको उसी रूप में लेना चाहिए। और आप इस ग्रहण काल में आप विशेष रूप से जो जप है, अगर आप कोई नदी किनारे हैं, नदी में स्नान करके जप करिए। अगर आप घर में हैं तो जप कर सकते हैं। केवल जो स्पर्श वाला काम है, जैसे क्रिया कर्मकांड टाइप के जो काम है, घर के मंदिर हैं, ये सब चीज़ें आप दरवाजे बंद कर देंगे, उसको स्पर्श, मूर्ति स्पर्श नहीं होगा, ये सब वर्जित हैं इस समय में। विशेष रूप से जो घर में खाने पीने, क्योंकि इस समय में वायुमंडल में बहुत तरह की विकृतियाँ होती है, जिस वजह से हम लोगों को इस चीज़ का मतलब कोई भोजन भात का भी हम लोग इसमें खाने पीने का चीज़ को भी वर्जित करके रखा है हम शास्त्र के हिसाब से। क्योंकि अगर हमने खाना खाया उस काल में तो वो तेज़ी से सड़ने लगता है, ऐसा शास्त्रों का मानना है और कहना है। इस हिसाब से हमें इस ग्रहण काल में तो ग्रहण करने से, अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए। विशेष रूप से ये ग्रहण काल जो है वो 3 घंटे 34 मिनट का है। ये लंबा समय ड्यूरेशन है। गर्भवती महिलाएं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो केवल और केवल अपने घर में रहें विशेष रूप से, और एक जगह पे बैठें बस, और कुछ खाना पीना नहीं है उस समय में 3 घंटे 34 मिनट तक। इसका परहेज रखें। ये ग्रहण काल के लिए मैंने नेशनल टीवी के ऊपर में भी जो दिसंबर में आया था, उसमें भी मैंने कहा था, जब ये प्रसारण हो रहा था हमारे इंडिया में, कि कोई भी ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, कोई भी ग्रहण लगता है, अलग अलग राशियों के हिसाब से इसका प्रभाव तो होता ही है। लेकिन जो मनुष्य जप करने का, तप करने का जो कुछ आकांक्षा है, उसको ये ग्रहण काल में आप आसानी से उसको पा लेते हो, सिद्ध कर लेते हो, और उसका फल फिर आपको अवश्य मिलता है। इसलिए हम पंडित लोग या हम ज्योतिष लोग, हम जो भी हैं, इन सब इस ग्रहण काल में इसका विशेष रूप से शुभ अवसर के रूप में इसका उपयोग करते हैं।
अब अलग अलग राशियों पे अलग अलग प्रभाव होगा। 2 राशि 4 राशि के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इसके ऊपर में गलत प्रभाव होगा, क्योंकि जिस घर में जो ग्रह है, जो राशियां हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसका इम्पैक्ट आएगा। सबका एक ही समाधान है कि आप जप करिए, पाठ करिए, पूजा करिए, लेकिन स्पर्श नहीं होगा उस समय में। खाने पीने का वर्जित करना है इस 3 घंटा 34 मिनट तक। इवन सूतक काल से ही रात्रि 9:20 से ही, आज रात्रि 9:20 से ही सूतक काल लग जाएगा। इस बीच में जितना आप परहेज कर पाएँ उतना ही अच्छा है। जय सिया राम। फिर हम नेक्स्ट कोई वीडियो ऐसा मुझे लगेगा तो मैं अवश्य इस पे फिर से आऊँगा और आप लोगों को के साथ में जानकारी साझा करूँगा। जय सिया राम।